तो स्टूडेंट्स अब जो है आपको देख लेना है क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर आपका क्वेश्चन देखें क्या दिया जा रहा है कि एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए दिया है आपका कितना -5,4 और बी आपका दिया हुआ है कितना -1,6 से समदूरस्थ हो। ऐसे कितने बिंदु होंगे? ठीक, अब आपको देख लेना। देखिए हमने वो बिंदु मान लिया, माना बिंदु x, y है। माना बिंदु क्या है? x, y जो क्या है समदूरस्थ है। तो अब आपको जरा ध्यान देना है। देखिए भाई, अगर ये बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ था तो आप क्या करें, इन दोनों के लिए जो है वो एक समीकरण बनाइए पहले, यानी वही हमारा प्रतिबंध लगाइए इनमें बीच की दूरी का, इनमें बीच की दूरी का। तो आपको देखिए √x2 माइनस माने प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, ये आपको पता है करने पर। ठीक, तो देखिए आपका आ जाएगा कितना x स्क्वायर प्लस 25 प्लस कितना आ जाएगा 10x। और यहां से आप अगर देखेंगे आगे के तो ये आपका आ जाएगा कितना y स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y इज इक्वल टू, अब आप यहां पर देखेंगे भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा यानी प्लस 2ab। ठीक, अब आपको देख लेना है आगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब आपको देखना सॉल्व कर लेना जरा इसको। x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब आपका रहा कितना, ये आप देख लीजिए आकर के। तो ये हमारा हो गया 10x, उधर से x वाला लेकर के आएंगे माइनस का 2x। ठीक, माइनस का 8y, उधर से आप y वाला लेकर के आइए प्लस का 12y। ठीक, अच्छा इज इक्वल टू, देखिए इधर आपका 36 और कितना हो गया ये 37, और इधर से आप देखिए 25 और 16 को उधर लेकर के जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा वो 41 का आएगा माइनस का। ठीक, आप देख लीजिए आपका कितना निकल कर आ रहा है। देखिए तो ये आपका देखिए कितना निकल कर आ रहा है। यहां से कितना हो गया 8x हो गया, ये आपका हो गया कितना 4y हो गया, और ये आपका कितना हो गया 4। आप जो है 4 कॉमन कर लीजिए, 4 कर लीजिए कॉमन। तो जब आप 4 कॉमन करेंगे तो आपका ये कितना जाएगा 4x प्लस y इज इक्वल टू 1, ये आएगा आपका ना। तो ये आपको क्या मिल गया रैखिक समीकरण। और जब आपको एक रैखिक समीकरण मिल जाती है तो उसके अनंत हल होते हैं। जब आपको एक रैखिक समीकरण मिल जाएगी तो उसके क्या होंगे अनंत हल होंगे। ठीक, तो इसके लिखेंगे क्या अनंत हल होंगे। तो अब आपको अच्छा देखना ये पड़ेगा कि जब इसके अनंत हल होंगे फिर हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो आप फिर ये लगा लीजिए क्या कर, देखिए समान दूरी पर था तो आप वो इसके मध्य बिंदु वाला लगा लीजिए भाई। तो देखिए यहां से अगर आप निकालें अगर के x का निर्देशांक तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा x1 प्लस x2 बटे 2 माइनस का 5 माइनस का 1/2 और y का कितना आ जाएगा 6 प्लस 4/2, यानी ये जो हमारा निकल कर आ जाएगा माइनस का 6/2 का मतलब कितना माइनस का 3। और यहां से आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 10/2 का मतलब कितना 5। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो हमारा x का y जो है निकल कर आ जाएगा कितना भाई माइनस के 3,5। यही है जो आपका बिंदु माइनस के 3,5 निकल कर आ जाएगा किसमें क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपका ये इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि इसके जो होते अनेक हल होंगे, अनेक क्योंकि एक हमारे जो है रैखिक समीकरण बन रही थी। ठीक, तो रैखिक समीकरण बनने के कारण आपका क्या हो जाएगा ये जो देखिए आप जरा ये बात ध्यान देंगे करके जब आपने यहाँ से जो है 4 कॉमन किया था तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा ये 2x बचेगा। ये आप बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक, तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब आपको देख लेना है कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में भी जरा आप समझ लेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछते रहिएगा। ठीक, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 को बताने जा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए एक बार। देखिए 9 नंबर आपका क्या दिया जा रहा है, एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है। एक वृत्त का केंद्र जो है कहां पर है मूल बिंदु पर है।
ये बात आपको समझ में आ गई। मूल बिंदु का मतलब कहां पर है, वो 0, 0 पर है। ठीक, वो 0, 0 पर है। तो आपका केंद्र जो हो गया वो हो गया है मूल बिंदु पर। ठीक, अब आगे अगर हम बात करें, एक बिंदु 5, 0 इस वृत्त पर स्थित है। ठीक, क्या बिंदु जो है 6, 8 इस वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक, तो देखिए 5, 0 यानी x अक्ष पर स्थित है ना, वो 5, 0 का मतलब x अक्ष पर 5, y अक्ष पर 0, y पर कुछ भी नहीं, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु है 5, 0। तो ये वृत्त पर स्थित भी था। ठीक, ये वृत्त पर स्थित भी था। इसका निर्देशांक हमने लिख दिया कितना, 5, 0, और ये आपका कितना है 0, 0। ठीक, इसको हमने मान लिया क्या O, इसको मान लिया क्या P। ठीक, अच्छा अगर आप इसके बीच की दूरी निकालें तो बीच की दूरी इसकी क्या निकल कर आएगी, आपको पता चलेगी कि देखिए ये 0 है और ये कितनी है 5, तो जो OP दूरी है वो आपकी कितनी निकल कर आ जाएगी, 5 इकाई निकल कर आ जाएगी। ठीक, अब आपका जो कह रहा था एक दूसरा बिंदु क्या है 6, 8 कोई Q बिंदु है। ठीक, तो 6, 8 कोई बिंदु है। आप जरा उस 6, 8 बिंदु की जो है उसका नाम क्या था Q। आप OQ दूरी निकालिए पहले। OQ दूरी अगर हम निकाले तो आपको देखना पड़ेगा, देखिए क्या निकल कर आती है दूरी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो OQ हमारा जो है निकल कर आ जाएगा कितना 36 + 64, यानी OQ जो है आपका निकल कर आ जाएगा कितना 100, यानी OQ दूरी जो आपकी निकल कर आ जाएगी कितनी, यानी देखिए OQ जो ये दूरी निकल कर आ रही है 10 आ रही है, जबकि उसकी त्रिज्या कितनी है 5। तो ये तो यार इससे बहुत ज्यादा दोगुनी दूरी पर हो गया, इससे तो दोगुनी दूरी पर हो गया। हम लिखेंगे क्या कि चूंकि OP इज नॉट इक्वल टू OQ, OP इज नॉट इक्वल टू OQ, इसीलिए बिंदु 6, 8 वृत्त के बाहर स्थित होगा, वृत्त के बाहर स्थित होगा। आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या कहा, ये जो बिंदु है आपका वृत्त के बाहर स्थित होगा। तो इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी फिलहाल। ठीक, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका हो गया है 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया ये। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है आपका। अब हम जो है बात करेंगे इसके बाद 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की। किसकी बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताते रहिए भाई। ठीक, देखिए जब तक आप अपनी प्रॉब्लम आप हमें नहीं बताएंगे तब तक हम आपकी बात नहीं जो है समझ पाएंगे, आपकी परेशानी को नहीं समझ पाएंगे, और फिर किस तरीके से आप काम चल पाएगा। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, अगर एक प्रायिकता का हम क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो उसमें एक बार हमसे 1,6 एक जगह तो छूट गया था, और किसी बच्चे ने जो है उसको अच्छी तरीके से पढ़ा और हमको बताया कि सर आपने 1,6 वहां पर छोड़ दिया था, इसलिए वो क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो रहा था। तो हाँ, हमें लगा कि बच्चा जो है अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। ठीक, उसने ये जो जहां पर गलती थी उसने ढूंढ के बताई कि सर आपने 1,6 छोड़ दिया, बोला तो है लेकिन लिखा नहीं है आपने। तो हाँ, वहां से ये लगा कि हाँ बच्चा जो है अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझे बता रहा है। तो ये काम भाई सब लोग अगर करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अगर आप लोग मुझे ये सब बातें अपनी जो है शेयर करते रहेंगे, अपने प्रॉब्लम हमें बताते रहेंगे, तो हमें भी थोड़ा सा पढ़ाने में और भी मजा आता रहेगा। ठीक, और जल्दी जल्दी से आपको हम पढ़ाएंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाते रहेंगे। अगर हम केवल आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहे और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो थोड़ा सा मन जो है उजड़ जाता है, फिर पढ़ाने में जो है इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो आप लोग थोड़ा साथ जरूर देते रहे, बताते रहे हमें कहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, जैसे कि कुछ बच्चे पूछा करते हैं सब लोग को वहां पर नहीं समझ में आया। ठीक, तो हमने उनको थोड़ी सी बात समझा दी तो वो अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ गए, तो उनके पूछने से थोड़ा खुशी हमें मिलती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम और भी मेहनत करते रहते हैं।
तो आप लोग भी क्या करिए कि अच्छे तरीके से इसको जो है समझते रहिए, प्रॉब्लम अपनी शेयर करते रहिए। तो अब आपको देखना भाई कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था क्या बिंदु P 2, -4, ठीक कौन सा आपका क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या बिंदु P -2, 4 त्रिज्या 6 इकाई और केंद्र सेंटर क्या है आपका 3, 5 वाले वृत्त पर स्थित है। कह रहा था क्या ये जो बिंदु है जिसका केंद्र ये हो और त्रिज्या ये हो, क्या वो उस पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आपको देखिए अच्छे तरीके से समझ लेना है मेरा, ठीक। मान लिया कि हमने वृत्त बनाया था, ये उसका केंद्र कहां पर था 3, 5 इकाई की दूरी पर था और उसकी त्रिज्या कितनी थी 6। त्रिज्या उसकी कितनी थी भाई 6 थी। तो आपको बताना है क्या बिंदु ये इस वाले वृत्त पर स्थित है या नहीं स्थित है। तो अब आपको जरा ये समझ लेना है अच्छे तरीके से। देखिए भाई अगर उसका जो केंद्र है आपका, ये जो केंद्र आपका 3, 5 पर है, कहां पर है 3, 5 पर है। तो अब आपको अच्छी तरीके से देखिए ये समझ लेना है भाई, ठीक। जैसे कि हमने मान लिया निर्देशांक बनाया भाई, निर्देशांक बनाया, ठीक। तो अगर हम बात करें तो 3, 5 जो होगा, 3, 5 जो दूरी होगी वो कहां पर स्थित होगी, वो 3 x अक्ष पर 3 y अक्ष पर 5 यहीं कहीं पर तो स्थित होगी, ठीक। तो अच्छा ये उस केंद्र वाला वृत्त हो गया और उसकी त्रिज्या भी दी गई, कितनी थी उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी जो त्रिज्या दी जा रही है आपकी वो 6 इकाई दी जा रही है। कितनी दी जा रही है 6 इकाई दी जा रही है, ठीक। तो आपको बताना है क्या ये जो -2, 4 है, -2, 4 है, क्या ये भी जो है आपका किसी वृत्त पर स्थित होगा या नहीं स्थित होगा। तो कहने का मतलब ये है आपका कि अगर देखिए ये वृत्त पर स्थित हो, हमने सपोज किया कि जो P बिंदु है इस वृत्त पर स्थित है, ठीक। अच्छा तो अब आप जरा ये बताइए आकर के, अगर ये वृत्त पर स्थित होगा तो उस केंद्र से 3, 5 केंद्र से और वहां तक की दूरी P तक की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो ये आपकी आनी कितनी चाहिए, आपकी कितनी आनी चाहिए 6 आनी चाहिए, क्योंकि त्रिज्या आपकी 6 दी जा रही है ना, तो ये 6 आनी चाहिए। अगर ये 6 आ जाती है तो हम कहेंगे वो बिंदु हमारा वृत्त पर स्थित है, और अगर नहीं आती है तो हम क्या कहेंगे कि स्थित नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए भाई तो इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक। ओपी दूरी हमने निकाली x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो OP = माइनस के 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25, ये माइनस के 1 का वर्ग कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई, और OP = आपका कितना आ गया भाई 26 आ गया, ठीक। 26 आ गया है आपका। तो अब आपको जरा बात ये बतानी है यहाँ पर कि क्या बताइए ये OP दूरी क्या ये 6 आई है, कहेंगे चूंकि OP ≠ r = 6 के बराबर है, r = 6 के बराबर नहीं है, ये है r = 6 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, बिंदु P वृत्त पर स्थित नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा संभवतः। अब आपको समझ लेना है इसके 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्या समझना है आपको क्वेश्चन नंबर 11? अच्छा ठीक। अच्छा अगर आप जरा बात करें, अगर आपसे ये कह देता कि ये कहाँ स्थित होगा, तो देखिए ये भी बात आप कह सकते थे
जब त्रिज्या 6 यानी ये यहाँ तक की दूरी 6 है, और अगर इसे आप सॉल्व करें, अगर 36 होता तो 6 के बराबर आता, ये तो 36 से भी कम है, 25 के समथिंग है, 25 माने 5, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, और 5 पॉइंट करके कुछ आएगा, यानी ये वृत्त के अंदर कहीं पर स्थित होगा। समझ गए होंगे आप फिलहाल क्वेश्चन को। देख लीजिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कह रहा है। 11 नंबर में देखिए क्या कहा है आपसे, कह रहा किसी वृत्त का केंद्र 2a, है, यदि वृत्त बिंदु 11, -9 से होकर के जाता है, 11, -9 से होकर के जाता है, और इसका व्यास आपका कितना दिया जा रहा है, माइनस का 10√2, तो a का मान बताइए। तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन आ गया है आपका, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, देख लीजिए भाई। करा देखिए वृत्त का केंद्र, ये वृत्त आपका था, इसका जो केंद्र है, इसका केंद्र कितना है, केंद्र है आपका 2a, a-7, और ये जाता किससे है, 11, -9 से होकर के जा रहा है। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ठीक, और इसका व्यास दिया गया था, व्यास दिया गया है कितना, 10√2 इकाई, तो इसका मतलब हमें त्रिज्या पता चल जाएगी, तो त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी, 5√2 इकाई आ जाएगी। आधा करेंगे ना r = d/2 से। ठीक, तो हमें r यानी पता चल गया। अब आपको देखिए करना क्या है, ये दूरी r होगी, r हमें पता है, इसको बराबर कर लीजिए, एक दूरी निकाल लीजिए, तो इसके बीच की दूरी पहले निकालिए आप, OP मान लिया हमने इसको, जो बराबर r के है और बराबर किसके है, 5√2 के। बीच की दूरी का फार्मूला आपका क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 11 - 2a का होल स्क्वायर, 11 - 2a का होल स्क्वायर प्लस -9 -a-7 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब आपको समझ में आया, देखिए तो ये आपका हो गया कितना, 5√2 = इसका वर्ग करेंगे। ठीक, तो a² + b², ठीक, -2ab। ठीक, आगे इसका देखेंगे आगे के, तो a² + b² प्लस 2ab। ठीक, अब आपको जब आज सॉल्व करना है, इसको देखते रहिए भाई, एक ही वैल्यू में निकालनी थी ना, तो 5√2, ठीक, देखते रहिएगा जरा, = 5√2 क्या करना था भाई, एक का मान ही निकालना था। ठीक, एक का मान ही निकालना था। चलिए 121 + 4a² + 44a माइनस का प्लस 81। अब देख लीजिए आप इसका क्या निकल कर आता है, a² + b² -2ab प्लस 18 -8 से 56 का 6 हासिल 5 और 12 18 से 126 है, 18 से 126 56 का 6 हासिल लेंगे 5 7 और 5 12। ठीक, अब आपको देखना है, देखिए 4a² और a² कितना हो गया, 5a²। ठीक, क्या हो गया आपका 5a²। ठीक, आप देखते रहिए आप अच्छी तरीके से, 5a²। अब देखना है आपको माइनस का 44a और माइनस का, अच्छा ये आपका कितना बचेगा, प्लस का 4a, क्या बचेगा, प्लस का 4a। ठीक, प्लस का 4a और माइनस का 44a, तो आपका बचेगा कितना, माइनस का 40a। ठीक, ये वाले भी आपके सॉल्व हो गए। अब आपको जो है सिर्फ एक अंक वाले देख लेने हैं।
कितने क्या होंगे इनके वाले, तो समझेंगे इस बात को भी अच्छे तरीके से। आप देखते रहिए आपका क्या निकल कर आ रहा है फिलहाल। देखिए अगर इसको देख रहे होंगे तो ये जो है आपका यहाँ से अंकों को जोड़ना शुरुआत करिए, अंकों को जोड़ना शुरुआत करिए, जोड़ेंगे इसको, देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है जोड़ने पर। ठीक, जोड़ने पर आपका क्या निकल कर आ रहा है, ये 121 और 81, 121 और 81 और कितना है 49, 121 81 49। पहले इनको आप जोड़िए, और या आप ऐसा कर लीजिए, पहले 126 से 121 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा -5 आप और प्लस वालों को आप कर लीजिए, ऐड कर लीजिए पहले प्लस वालों को। तो देखिए प्लस वालों को जब हमने ऐड किया तो आपका ये कितना आ गया, ये आपका आया 130 से 5 चला जाएगा तो बचेगा आपका 125। तो ये आपका बच गया कितना 125, और इक्वल टू इधर कितना था 5√2। अब आप क्या कर लीजिए 5 से कॉमन कर लीजिए, पूरा 5 दोनों तरफ से कॉमन करेंगे तो ये आपका बचेगा √2 इज इक्वल टू a², क्या बचेगा a² -8a और 25। ठीक, ये आपका बच जाएगा ये। ठीक, अब देखिए इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आप बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से। देखिए इसके अगर आप देखेंगे यहां से, ठीक, तो इसके फिलहाल फैक्टर भी नहीं हो रहे, यहाँ पर फैक्टर भी नहीं हो पा रहे हैं, यानी फैक्टर करके आप देखेंगे तो फैक्टर इसके आपको नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक, लेकिन एक बात गड़बड़ ये हो रही थी भाई, एक बात गड़बड़ यहाँ से ये हो गई है क्या, कि ये जो आपका अंडर रूट था ये तो कहीं से खत्म हो गया और इसका कहीं पता भी नहीं चला। तो बेहतर बात ये होगी आपकी कि इसका आप पहले निराकरण यहीं से कर लीजिए। ये वाली लाइन तो आपकी गलत हो गई, फिर ये सब अंडर रूट के अंदर चल रहा है, ये भी रूट के अंदर चल रहा है, ये भी रूट के अंदर ही काम सब चल रहा है। ठीक, तो अब आप दोनों पक्षों में करिए वर्ग, तो आपका ये 5 का वर्ग 25 और 2 यानी 25 दूनी कितना आ जाएगा 50। ठीक, अब आप इधर देख लीजिए, ये आपका आएगा 5a² और ये आपका आएगा कितना 14 और ये आपका आ जाएगा कितना 125 आ जाएगा। अब आपको अच्छी तरीके से देखिए समझ लेना है, आपको क्या करना पड़ेगा, अब 5 को आप कॉमन कर लीजिए। ठीक, 5 कॉमन करिए तो आपका देखिए वो कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू a² -8a + 25। ठीक, अब आपको देख लेना, देखिए कितना आ जाएगा a² -8a और इसको इधर लेकर के आएंगे कितना बचेगा हमारा ये प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। अब 5 का 15 होता है यानी a² -5a -3a और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा a -5 और माइनस का 3 कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा a -5 इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा a -3 और a -5, तो a की जो वैल्यू है 3 आ जाएगी और a कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो हमसे a के मान पूछे जा रहे थे, a का मान आपका कितना निकल कर आएगा, a का मान आपका आ सकता है कितना 3 और कितना आ सकता है 5। तो अब आपको इस बात की समझ में आ गई होगी, आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। क्या क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ है, 11 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट नहीं 11 ही था, ये क्वेश्चन गड़बड़ नंबर पड़ गया है, 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 12 से आपको समझने को मिलेंगे, संरेखी वाले एक नया टॉपिक होगा वो। ठीक, तब तक के लिए आप लोग जो है अच्छी तरीके से इसका रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है।